अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका हैदर ईशा, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। तो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा दोस्तों ने बोला था कि इस पर वीडियो बनाएं आप। तो बकरों को मोटा करने के लिए तेज़ी से अब क्या फार्मूला देना है, किस तरह से देना है, वो आपको दिखाऊंगा आज। और बकरा ईद करीब है और किस तरह से लेके चलना है जानवर को। अभी मैं जो फार्मूला बताऊंगा आपको वो है दूध मक्खन वाला फार्मूला। जो लोगों ने देखा हुआ है उनको ज़रूरत नहीं है देखने की, जिन्होंने नहीं देखा वो आगे पूरी वीडियो कंटिन्यू करें और आखिर तक देखिएगा। टाइमिंग हर चीज़ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। इसके अलावा एक दिन मैं इस तरह चला रहा हूँ अभी। एक दिन दूध मक्खन, एक दिन सरसों का तेल और दही, एक दिन दूध मक्खन, एक दिन सरसों का तेल और दही। सही है दोस्तों। तो इस तरह लेके चलना है अपने जानवर को। और अब मैं जाके टाइम ज़ाया करे बगैर फ़ौरन आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दूध मक्खन देना है अपने जानवर को और उसके बाद क्या देना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और अज़ानें शुरू हो गई हैं, अब वीडियो कंटिन्यू करेंगे अज़ान के बाद। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि दूध ले लेना है और उसको पका लेना है। अच्छा, अभी आपके जानवरों पे डिपेंड करता है कि आपके जानवर कितने। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका जानवर, और दूसरी चीज़ एक और डिपेंड करती है कि आपका जानवर का हाजमा कैसा है, कि वो कितना दूध जो है वो उसको हज़म कर सकता है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा दूध देंगे और पहली दफ़ा आप दूध दे रहे हैं तो वो जानवर आपका मोशन वगैरह कर देगा। सही है। और इसलिए अगर पहली दफ़ा आप दे रहे हैं तो आपने पहले आधा पाव दूध देना है एक दिन में। आधा पाव दूध तकरीबन हो गया 125 ml, समझ रहे हैं। 125 ml दूध दें और उसको ट्राई करें कि देखें जानवर को मोशन तो नहीं हो रहे। और अगर आपके जानवर को आदत है या पिलाते रहते हैं आप, तो आपको पता होगा कि कितना पीता है आपका जानवर। 1 पाव पीता है या आधा किलो पीता है। लेकिन आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके जानवर का यूज़ टू है या उसको मोशन नहीं लग रहे, पिला के देखें तो फिर आप उसको 1 पाव हो गया, आधा किलो दूध हो गया या 1 किलो दूध भी पिला सकते हैं आप। लेकिन वो जब आपका जानवर इसको हज़म कर सके। सही। अभी देख सकते हैं अभी प्योर जो है ये भैंस का दूध है और तकरीबन आधा किलो दूध है ये। सही है। चौको को पिलाऊंगा क्योंकि बादल को ज़्यादा पिलाता नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है उसको मोशन का इशू है तो उसको मोशन हो जाते हैं। चौको को पिलाने के लिए है ये आपके सामने आधा किलो दूध भैंस का मैं पका रहा हूँ। सही है। मैं हमेशा पका के देता हूँ दूध। अभी जब ये पक जाएगा अच्छी तरह से तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि इसमें क्या डालना है और पिलाना किस तरह से। सही है दोस्तों। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ज़रा ये इसमें उबाल आ जाए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये दूध में जो है उबाल आ गया है, आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। और एक उबाल या 2 उबाल के बाद आपने दूध को उतार लेना है। कोशिश करा करें दोस्तों, दूध ये जैसे गिरा है ये गिरना नहीं चाहिए। ये बरकत जो होती है इससे ख़त्म हो जाती है घर में। तो कोशिश करा करें कि दूध जो है वो गिरे नहीं उबालते में। अब ये वीडियो बनाते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल भी एक बूंद भी दूध ना गिरे। और आप देख सकते हैं ये मैंने इसको जो है एक डिश में जो है पलट लिया है। ये दोस्तों इस डिश में जो है इसको पलट लिया। ये आप देख सकते हैं आप, ये गरम दूध है। सही है। तो अब इसके अंदर क्या डालना है ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों अब इसके अंदर डालना है ये ब्लू बैंड। ये बेसिकली मक्खन नहीं है, मार्जरीन है। फैट्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको मैं दिखाऊँ, कहीं ना कहीं लिखा होगा इस पर, ये मक्खन नहीं मार्जरीन है। ये देखें अगर आपको और से नज़र आए तो दिखा नज़र आ रहा होगा आपको, ये मक्खन नहीं है। इसका मकसद ये मक्खन नहीं है जो हम लोग मक्खन जो गाँव में मिलता है, जो कराची में तो बहुत मुश्किल ही है मिलना, ये मार्जरीन होता है। सही है। और इसके अंदर फैट्स बहुत होते हैं। जानवरों को मोटा करने के लिए ये सही होता है। बेसिकली ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इंसानों के लिए भी। सही है दोस्तों। और अगर प्योर मक्खन मिलता है आपको तो प्योर मक्खन भी आप डाल सकते हैं, वरना अगर आपको मार्जरीन मिलता है तो मार्जरीन भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है। सही है दोस्तों। तो आपको डाल के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है इसमें से अभी भी, दूध में से। ये देख सकते हैं आप लोग मैंने ये जो है आधी टिकिया जो है इसकी काट ली है। सही। आधी टिकिया अगली दफ़ा देंगे क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है तो बचत करेंगे। आधी टिकिया अभी डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बन गया। हाँ, शोर नहीं करो, वीडियो बन रही है, तुम सारा शोर करके वीडियो ख़राब कर रही हो मेरी। हाँ तो दोस्तों नीचे काम कर रहा हूँ तो बेटी है मेरी। सही है। तो आपको पता है बच्चे तो खेलते हैं थोड़ा सा। और ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से इसके अंदर जो है मिक्स हो रहा है। सही। देख सकते हैं ये देखें बहुत तेज़ी से जो है वो, क्योंकि मेल्ट इसी वजह से तेज़ी से हो रहा है। ये ठंडे दूध में मेल्ट करेंगे तो कभी भी मेल्ट नहीं होगा ये। सही है। गर्म दूध में कर रहा हूँ तो आपने देखा कि 1 मिनट में खुद ही ये देख सकते हैं आप,
और दूध भी ओरिजिनल है माशाल्लाह से, मलाई देख सकते हैं आप कैसी है। तो कुछ नहीं निकालना, सब ऐसे ही का ऐसे ही जानवरों को पिला देना है। अब दोस्तों थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए, फिर थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद मैं आपको पिला के दिखाऊंगा किस तरह से पिलाना है। सही है, अभी थोड़ा ठंडा जब हो जाएगा, ये अभी तो बहुत गर्म है, जब निम गर्म रह जाएगा इतना कि पीने के काबिल हो तो फिर बकरे को ये पिलाएंगे। सही है, आधी जो है वो डाली है मैंने। अगर आप लोग नहीं देते तो आपने 1/4 डालनी है, मतलब आधी का भी आधी। सही है दोस्तों, और अगर आप लोग पिलाते रहते हैं तो आप लोग आधी या पूरी भी डाल सकते हैं आप। सही है, बस इस तरह चलाते रहेंगे तो ये ठंडा भी हो जाएगा और मक्खन इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी मैं हटाऊंगा, मक्खन ऊपर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख। सही है, तो इस तरह से इसको चलाते रहें और जब भी बकरे को पिलाएं, बोतल में भर ले या सिरिंज से पिलाएं तो उसको हिला लें अच्छी तरह और फिर पिलाएं। और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे, ये 8 से 10 दिन में जो इसका रिज़ल्ट आएगा ना। अच्छा, किसी वक्त दे सकते हैं आप लोग, मतलब सुबह भी दे सकते हैं और रात में भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है टाइमिंग का इसका कि नहीं दे सकते। और गर्मी में भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी में मक्खन की तासीर जो है ठंडी होती है, तो वो लाजमी आप जो है वो दे सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, बेफिक्र हो गए। सही है दोस्तों, तो अब मैं आपको थोड़ा सा दूध ठंडा होने का इंतज़ार करूँगा। सही है, और फिर आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो लेके चलूँगा बकरे के पास पिलाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे पास 60 ml की सिरिंज है, मैं हमेशा इसी चीज़ें पिलाता हूँ और ये दूध के लिए भी सही होती है, काफ़ी बड़ी सिरिंज होती है। तो ये 3-4 सिरिंज में जो है आधा किलो दूध जो है वो बराबर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं जो है ये पिला रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलना दोस्तों, ताकि जानवर को कोई नज़र ना लगे किसी तरह की। वैसे मैं ये चीज़ें दिखाता नहीं हूँ इसी वजह से कि जानवर को नज़र लग जाती है। सही है, तो दोस्तों आप लोगों को शेरा तो याद होगा, ये तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा का बताऊं सीन क्या हुआ मेरे साथ कि मैं दूध पिला रहा, शेरा खुद दूध पीता था उस वक्त ना, मतलब शेरा को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसे ये पिला रहा हूँ ना मैं इसको, तो शेरा के साथ ये सीन था, शेरा को सामने रखो दूध का प्याला और वो माशाल्लाह से जो था पूरा दूध का प्याला पी लेता था। लेकिन सीन ये हुआ, एक दिन दोस्त वगैरह आए हुए थे सब, तो शौकीन भी आए हुए थे कुछ, तो क्या होता है मैंने उनके सामने उसको दिया और उसने ऐसी करके पी लिया। तो बस उन्होंने, मतलब एक बंदे ने उसमें से बोला, भाई वाह यार तुम्हारा बकरा तो ऐसे ही डायरेक्ट पी लेता है ये। अब आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का शायद, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो दिन था और उसके बाद शेरा ज़िबा हो गया। सही है, वो दिन था, शेरा ने कभी भी खुद से दूध नहीं पिया। सही है, तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी भी जानवर को किसी के सामने ये सारी चीज़ें नहीं दें। आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को जो बताता हूँ तो गलत नहीं बताता हूँ। मेरा माशाल्लाह से तैयार जानवर है बकरा ईद के लिए, उसको मैं ये सब की काम करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को दिमाग में ये बात ना आए कि यार हैदर भाई हमें तो बता देते हो, खुद तो तुम करते नहीं हो। सही है, बाकी लोगों में और मुझ में फ़र्क ही यही है, बाकी चैनल्स में और मुझ में, कि बताते तो बहुत लोग हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मुँह से बताने में और करके दिखाने में ना बहुत फ़र्क होता है। सही है ना, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दोस्तों माशाल्लाह से आपने देखा कि इसको मैं तकरीबन 4थी या 5वीं सिरिंज पिला रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये सुकून से पी रहा है, क्योंकि इसको ऐसा टेस्ट भी बकरों को मज़े का लगता है ना, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पी रहा है या इसको मज़े का नहीं लग रहा, टेस्ट ही मज़े का लग रहा है। मक्खन होता है मीठा, बकरे मीठा बहुत शौक से खाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये है कि बस इसमें मसला ये है खुद से नहीं पीता, इसको पिलाना पड़ता है लाजमी आपको ना, ये चक्कर है इसका। तो ये चौकों का थकान हो गई मुझे चौकों, तो चलो बस आते ही पी लो, बाकी बादल को पिलाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने इनको दूध मक्खन दिया है, और दिन के टाइम दे सकते हैं आप, दाने से पहले भी दे सकते हैं, दाने के बाद भी दे सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। सही है, वैसे मैं क्या करता हूँ, जब मुझे सूखा मिक्स दाना देना होता है मैं उससे पहले ये देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि गले में कोई भी चीज़ तरी वगैरह हो अगर, तो वो जो है ख़त्म हो जाए और जानवर जो है उसके बाद दाना उठा ले, ताकि टेंशन जो है हर तरह की ख़त्म हो जाए, गले में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अटक गई हो या कोई भी उसकी जो चिकनाहट होती है गले में वो भी नीचे उतर जाती है। सही है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल सही खड़ा हुआ, पी लिया इसने। सही, अभी बादल को ही पिलाता हूँ। सही, वैसे मैं बादल को ये पिलाता नहीं हूँ क्योंकि बादल मोशन कर देगा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो पिला देते हैं ताकि थोड़ी सी
जान आ जाए बादल में भी, वरना बादल भाई जो है वो जान नहीं बनाते हैं भाई। दाना माशाल्लाह खाते हैं ये, और दाना की खुराक आपने इसकी अगर कभी देख ली ना तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि यार बकरा में माशाल्लाह से इतना दाना खाता है। और ये देखें ये, और ये इसको शौक ऐसा है, अगर फीडर होता ना तो फीडर से खुद पिया था। मतलब आप किस्मत देखें कि बकरे को पिला नहीं सकते और ये बकरा जो है दूध मांगता है। सही है, ये देखें आप। देख सकते हैं आप, इतनी तमीज़ से इसने खड़े होकर पिया है दूध, जैसे इसको दिल चाह रहा था दूध पीने का। और ये जो है दूध दोस्तों बिल्कुल माशाल्लाह से ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं। तो मैंने वीडियो में आपको दोस्तों बता दिया बनाने का तरीका, कैसे बनाना है, कौन सा दूध देना है, टाइमिंग बता दी है। इसके बाद मैं आपको दाना देके भी दिखाता हूँ। अभी जो दाना मैं दूंगा, सही है, जो मिक्स दाना मैंने देना है वो मैं दे दूँगा आपस जानवरों को, और मैं उसको छोड़ दूँगा। सही। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मिक्स दाना मैंने डाल दिया। मिक्स दाने में वही आपको पता है, जौ, दलिया और मकई, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से दाना उठा रहे हैं जानवर। सही है ना। तो अब क्या है, अब इनका गला वाला जो है ना ये पूरा साफ़ हो गया, तो अब सुकून है अपने को कि अपन ने जो पिलाया है वो ओके हो गया, बिल्कुल गला वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गया। और सूखा दाना दे दिया ना आपने, अब आप इनको भले पानी पिलाएं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर आप घी या तेल के ऊपर पानी पिलाएंगे तो जानवर को नुकसान हो सकता है इससे। सही है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखा करें बस। और एक काम ज़रूर करा करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करा करें, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। सही है दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।